फ्री, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, ये सब इसी के लिए है। अंदर दो बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? वो आनंद पूछो तो हर समय, हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है। पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। की प्राप्ति होना भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए ये अहेतुकी है, उसका कोई हेतु नहीं, उसका कोई कारण नहीं। अकारण दयालु, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण कृपा करने वाले प्रभु की कृपा हम पर हो गई, तब हम धाम आए, तब हमें संत समागम मिला, तब हम राधा नाम जप रहे, तब हम भगवान की तरफ चल रहे हैं। ये केवल कृपा का ही प्रतीक है। हमारे प्रयास तो बहुत थोड़े हैं, वो अनंत महिमाशाली परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं, लेकिन हम उनके शरण में हैं, ये बात समर्थ है। हम शरण में हैं, ये बात समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। हम शरण में होकर ये प्रयास करें, केवल प्रयास नहीं, भगवान की शरण होकर ये प्रयास करें। हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, देवालयों का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास है। जैसे बच्चा अपना प्रयास करता है, जवान अपना प्रयास करता है, ऐसे ही हम बच्चे की तरह हैं। हमारा प्रयास बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए हैं, बहुत अनंत जन्मों में अपराध हुए हैं। तो भगवत प्राप्ति हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने प्रयासों से कर सके। इसमें कृपा भगवान की, शरणागति भगवान की, और प्रयास हमारा। जितना थोड़ा बड़ा हमारा प्रयास बनता है, वो प्रयास बकाया भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारे को निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। प्रयास तो हमारा थोड़ा ही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत महिमाशाली भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जितना भी प्रयास करें वो थोड़ा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में बात बन जाएगी। अगर हम बनाना चाहें तो करोड़ों कल्प तक लगे तो भी हम नहीं माया से पार पा सकते। हे नाथ, इसलिए आप कृपा कर दो। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे। अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़ें। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो,
मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन न हो और कोई पाप न हो, और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसी विपत्तियां पूछो मत भाई। हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत, नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं, चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो, और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको। प्रिय पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब इसी के लिए है। अंदर दो बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? वो आनंद पूछो तो हर समय, हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान के शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है। पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो और मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। की प्राप्ति होना भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए ये अहेतुकी है, उसका कोई हेतु नहीं, उसका कोई कारण नहीं। अकारण दयालु, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण कृपा करने वाले प्रभु की कृपा हम पर हो गई, तब हम धाम आए, तब हमें संत समागम मिला, तब हम राधा नाम जप रहे, तब हम भगवान की तरफ चल रहे हैं। ये केवल कृपा का ही प्रतीक है। हमारे प्रयास तो बहुत थोड़े हैं, वो अनंत महिमाशाली परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं, लेकिन हम उनके शरण में हैं, ये बात समर्थ है। हम शरण में हैं, ये बात समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। हम शरण में होकर ये प्रयास करें, केवल प्रयास नहीं, भगवान की शरण होकर ये प्रयास करें। हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, देवालयों का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास है। जैसे बच्चा अपना प्रयास करता है, जवान अपना प्रयास करता है, ऐसे ही हम बच्चे की तरह हैं। हमारा प्रयास बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए हैं, बहुत अनंत जन्मों में अपराध हुए हैं। तो भगवत प्राप्ति हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने प्रयासों से कर सके। इसमें कृपा भगवान की, शरणागति भगवान की, और प्रयास हमारा। जितना थोड़ा बड़ा हमारा प्रयास बनता है, वो प्रयास बकाया भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए।
भगवान की कृपा से हमारे को निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। प्रयास तो हमारा थोड़ा ही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत महिमाशाली भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जितना भी प्रयास करें वो थोड़ा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में बात बन जाएगी। अगर हम बनाना चाहें तो करोड़ों कल्प तक लगे तो भी हम नहीं माया से पार पा सकते। हे नाथ, इसलिए आप कृपा कर दो। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे। अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़ें। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसी विपत्तियां पूछो मत भाई। हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत। नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं। चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो। और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है। प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको।